मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक करना ना भूलें। मैथ के किसी भी टॉपिक पर अगर आपको हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है फार्मूला बेस। जो 6th क्लास में या फिर 7th क्लास में हम लोगों ने फार्मूले नॉर्मली जो पढ़े थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर डेट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके थ्रू एग्जाम्पल देंगे। आइए समझते हैं कि एग्जाम्पल क्या होता है इसका। एक्स स्क्वायर 8x प्लस 16। अब ए स्क्वायर की जगह है एक्स स्क्वायर, 8x की जगह है 2ab और ये 16 यानी कि बी स्क्वायर। तो अब इसको कैसे इसमें सेट करना है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, फिर बी स्क्वायर के लिए देखना है ये 16 को कैसे। तो देखते हैं 16 के फैक्टर पहले तो देखेंगे तो वो 2 या 2 इंटू 8 होगा 16 या 4 हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर स्क्वायर में चाहिए। तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, प्लस ये 4 का होल स्क्वायर प्लस 8x। अब 8x के ऐसे फैक्टर करने हैं कि वो 2ab के फॉर्म में हो जाए। 2a हो गया, x है हमारा और b हमारा 4 है। तो ये सीधे सीधे बन जाएगा 2 और इंटू 4 इक्वल हो जाएगा 8x। ये हो गया 8x। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए ये हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर, दैट इज फैक्टर होंगे इसके x प्लस 4, एक ब्रैकेट में x प्लस 4। ये हमारा आंसर। इस पे जो भी आपके क्वेश्चंस हो, जो ऐसे आपको लगे कि ये कोई फार्मूला बन रहा है, तो आपको तुरंत ये फार्मूले लगा देंगे जिससे कि आपके आंसर तुरंत आ जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो बिल्कुल इससे डिफरेंट है। तो उसका नेक्स्ट टॉपिक का एग्जांपल लेते हैं। नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अभी तक हम पहले ही से ही कॉमन ले लेते थे या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देख लेते थे। यहाँ तो ना तो फॉर्मूला बन रहा है ना ही यहाँ कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पर हमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि ये जो 8 है, 8 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 हो और जिसका जोड़ने पर हमारा 6 आए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आए। सपोज 2 इंटू 4 8 और 2 प्लस 4 इक्वल 6। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें आगे के टेबल में देखना है। तो हमारी इक्वेशन जो 2 के टेबल में आ गई है, 2 इंटू 4 इक्वल 8 आ गया और 2 प्लस 4 6 आ गया। अगर यहाँ पे कोई और संख्या होती तो पहले हमें बस इसका मल्टीप्लाई करें तो हमें ये आंसर आ जाना चाहिए, और यहाँ पर उसी चीज का प्लस करने पर या माइनस करने पर ये संख्या आ जानी चाहिए बीच वाली, तभी हम फैक्टर कर पाएंगे। तो हमें फैक्टर क्या मिले, 2 और 4। तो इसको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x प्लस 8। अब देखते हैं, अब पेयर वाला इक्वेशन बन चुका है। यहाँ 4 पद है, यहाँ पे पेयर वाला इक्वेशन बन चुका है। तो इन दोनों में पेयर बनाना है और इन दोनों में पेयर बनाना है। तो इन दोनों में बनेगा x, यहाँ से कॉमन है इन दोनों में, इधर भी x है इधर भी x है। 2 इधर है लेकिन 2 इधर नहीं है, तो x कॉमन लिया, एक x बचा इधर प्लस का 2 प्लस का निशान। अब इधर क्या कॉमन है हमारा, इधर 4 कॉमन है क्योंकि 4 इधर है और 8 भी 4 के टेबल में आता है। तो इधर हो गया 4x प्लस 2। अब जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि ये दोनों ब्रैकेट के अंदर जो होते हैं अंक वो बराबर होने चाहिए। x प्लस 2 इधर है, x प्लस 2 इधर है, यानी कि हमारी क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो x प्लस 2 एक ब्रैकेट में x प्लस 4। इस इक्वेशन के जो फैक्टर है वो है x प्लस 2 और x प्लस 4। अब आइए इसका एक नेक्स्ट टाइप और सीख लेते हैं। इसी टाइप के इक्वेशंस का एक जो दूसरे तरह का क्वेश्चन आते हैं पेपर्स में, वो है 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 10। अब आप सोचेंगे कि अभी तो एक्स स्क्वायर अकेला था, अभी एक्स स्क्वायर के साथ 3 भी लगा हुआ है और इधर 8 था, इधर 10 है। अब या तो इसका मल्टीप्लाई करा के क्या इसका माइनस या प्लस करके आंसर आना है, तो ऐसा नहीं है।
अगर x के साथ कोई भी अंक लगा होता है तो उसका मल्टीप्लाई पहले इधर कराते हैं और फिर जो अंक आता है, जो भी संख्या आती है हमारी, फिर उसका देखते हैं माइनस या प्लस करके इसको बीच वाले को बनाने के लिए। तो 10 3 जा 30 हो जाएगा हमारा, 3 × 10 = 30। अब 30 का ऐसा मल्टीप्लाई या ऐसा माइनस प्लस जो 17 आ जाए। 30 के फैक्टर पहले तो क्या क्या होंगे, 2 के टेबल में 2 का टेबल नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर हो जाएगा फिर सबसे पहले 15 2 जा देखेंगे, 15 2 जा 30। और अगर 15 और 2 को जोड़ेंगे तो 17 आएगा। 15 2 जा 30 और 15 और +2 = 17। तो हमारे फैक्टर बनेंगे 15 और 2 से। तो आइए देखते हैं कैसे। 3x² - 15x - 2x + 10। अब यहाँ पर ये दोनों माइनस में रहेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, इसीलिए 3। अब यहाँ इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों से कॉमन लेंगे। तो 3x, यहाँ 3 भी इसमें भी कॉमन है और इधर भी कॉमन है क्योंकि 3 5 जा 15। x इधर भी है, x इधर भी है, दैट इज x इधर बचेगा, माइनस का 5 इधर बचेगा। अब इधर क्या कॉमन है, इधर हमारा 2 कॉमन है, 2 इधर है और 10 है क्योंकि 2 के टेबल में 10 भी आता है, इसलिए 2x 5। एक ब्रैकेट में x - 5, अब बाकी की बची हुई चीजें एक ब्रैकेट में 3x - 2। इसको रिवाइज करेंगे। पहले ये जो सिंपल वाली क्वेश्चन थी, इसका हम लोगों ने डायरेक्ट 8 का देखा था फैक्टर के, 2 3 2 4 किया, 2 × 4 किया 8 आया, 2 + 4 कर दिया, इसको 6 बन गया। हमें ये भी मिल गया, हमें ये भी मिल गया। फिर इसको अलग अलग कर दिया, 2x अलग 4x अलग, एक एक कॉमन दोनों में पेयर बना के एक एक जगह कॉमन ले लिया, बाकी का दो नीचे फैक्टर बन गया। दूसरा जो हमारा इक्वेशन था वो x² के आगे 3 लगा हुआ था, तो x² के आगे जब भी कोई लगा कुछ भी लगा होगा उसका आपको सीधे मल्टीप्लाई जाके इस इधर कराना है, और जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आता है उसका फैक्टर करके देखना है कि मल्टीप्लिकेशन में जो चीज है वो प्लस या माइनस करके जैसे भी आपको साइन दिए गए हैं इधर या उधर, उसमें से आपको जो जोड़ के या घटा के वो संख्या लेके आनी है जो बीच में x के साथ है। तो यहाँ पर हमें दिया था 17, तो 15 2 जा 17 30 होता है और 15 + 2 17 होता है, इसलिए हमें ये फैक्टर मिले 15 और 2। तो इधर से लिखा हम लोगों ने, ये वैसे ही उतारेंगे, 3x² माइनस का 15x और माइनस का ही 2x, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है, प्लस का 10 वैसे ही उतार दिया। इधर इन दोनों में से एक चीज इधर कॉमन ले लेंगे, फिर इन दोनों में इधर कॉमन ले लेंगे, ये दोनों सेम आएंगे और इन दोनों जो बचेंगे इन दोनों को इस ब्रैकेट में लिख देंगे, दैट इज आंसर हो जाएगा हमारा। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि है मोनोमियल बाय मोनोमियल। हिंदी में कहें तो इसको एक पदीय द्वारा एक पदीय। तो इसका भी देखते हैं एग्जाम्पल क्या होता है। इसका एग्जाम्पल है, सपोज 4x³ डिवाइडेड बाई 2x। हमको इक्वेशन बस इतनी दी जाती है क्योंकि ये एक पदीय है, यहाँ सिर्फ एक एक पद दिए जाते हैं। तो ये हो गई इक्वेशन हमारी 4x³ डिवाइडेड बाई 2x। तो इसको कैसे सॉल्व करना है हमें, 4x x क्यूब का मतलब 3 बार x, नीचे 2x। अब इसको कैसे डिवाइड करना है, 1x से 1x गया, 2 से ये 4 गया, तो ऊपर बचता है हमारा 2 और 1x 2x यानी कि स्क्वायर। इसका ये आंसर है। दूसरा एग्जाम्पल इसका देखते हैं, 3x² डिवाइडेड बाई 16x। अब 3x² डिवाइडेड बाई 16x, तो इसको लिखेंगे 3x × x
16x इंटू एक्स, एक एक्स से एक एक्स खत्म, 3 से 16 कट नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर होगा 3/16x। दैट इज आंसर। अब दूसरा वे है इसका, पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल, बहुपदीय। अभी पहले हमने पढ़ा मोनोमियल जो कि एक पदीय था, जिसके ये एग्जाम्पल थे। अब हमें पढ़ना है पोनोमियल, पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल, जिसका इक्वेशंस है एग्जाम्पल नंबर 1, 36 एक्स स्क्वायर वाई जेड एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6xy जेड। पहले यहाँ पर था हमारा सिर्फ एक्स क्यूब और एक्स। अब यहाँ पर जब ये बहुपदीय है तो एक्स वाई जेड सारी इक्वेशंस दे रखी है जो कि बहुपद में है, काफी सारे पद है। अब इस जगह आपको कुछ भी क्वेश्चन मिल सकता है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। 36 एक्स स्क्वायर वाई जेड एक्स वाई स्क्वायर जेड एक्स वाई जेड स्क्वायर अपॉन में 6xy जेड। अभी ऊपर देखते हैं क्या क्या चीज कॉमन है। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे क्या क्या चीज ऊपर कॉमन है। अंदर ब्रैकेट में x भी इधर है, इधर भी है, y इधर भी है, इधर भी है, x y z तीनों ही जगह दे रखे हैं। तो बाहर इसको x y z निकालेंगे। अंदर क्या बचता है, इधर इधर सिर्फ एक x बचा, y इधर लिखा हुआ है, y बचा नहीं, इधर z भी नहीं बचा, इधर y बचता है, इधर z बचता है, और नीचे लिखा है 6xy z। एक xy z से ये xy z गया, 6 से 6 और ये 6, आंसर आता है 6 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड। दैट इज आंसर। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉमन एरर्स, यानी कि सामान्य त्रुटियां। जो सामान्यतः हमें थोड़ी बहुत त्रुटियां होती रहती है, या फिर हमें समझ में कुछ और आता है और हम सॉल्व कुछ और कर देते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला एग्जांपल है इसका 10x - 7। अब इसका जल्दी में, या कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को पता नहीं रहता है, तो वो सीधे 10x - 7 कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 10 का मल्टीप्लाई सिर्फ x से होना है। 10 का मल्टीप्लाई अगर 10 बाहर है, ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ भी लिखा है, इसके आगे भी कुछ लिखा होता तो 10 का मल्टीप्लाई पूरे से होना है। ये नहीं कि 10 के बगल में x है तो सिर्फ x से ही होगा मल्टीप्लाई। तो इसका ये भी बिल्कुल गलत है। इसका मल्टीप्लाई पहले इससे होगा, फिर इसका इससे होगा। तो ये हो जाएगा 10x माइनस का 70। दैट इज राइट आंसर। दूसरा एग्जाम्पल इसका देखते हैं 8x का होल स्क्वायर। तो इसका हम क्या कर देते हैं 8x स्क्वायर, और सोचते हैं बिल्कुल आंसर हमारा सही है, लेकिन ये रॉन्ग वे है। इसका होगा 8x का होल स्क्वायर है, होल यानी कि पूरा, सारा का सारा। तो 8 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर होता है 64, x का स्क्वायर। इसका ये आंसर होगा। एक और देखते हैं इसका एग्जाम्पल 12a स्क्वायर प्लस 12a माइनस 14a माइनस 14। या इसको संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं 6a माइनस 7 2a प्लस 2। या ग्रुप में अगर इक्वेशन है तो ये है, और अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर इसका क्वेश्चन आएगा तो ये इस तरह से आएगा। इसका इससे गुणा कराना है हमको, और इसका
इससे गुणा कराना है, इसका इससे, इसका इससे। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 12a² प्लस 12a माइनस 14a माइनस का 14। अब इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से कॉमन लिया 12a प्लस 1 माइनस 14a प्लस 1, तो 12a माइनस 14a प्लस 1। इसको जब हमें ये क्वेश्चन मिलते हैं, जब भी ये इक्वेशन आ जाए तो आपको ये लगेगा कि इसका मल्टीप्लाई सिर्फ इससे कराना है और इसका मल्टीप्लाई इससे कराना है, या फिर इसका इससे कराना है, इसका इससे कराना है। तो ऐसा नहीं है, हमें पहले इसका इससे कराना है, इसका इससे कराना है, और 7 का उठा के 2 से कराना है, और बाद में सिर्फ 2 से कराना है। पहले 2a से, फिर 2 से, फिर जाके हमारी राइट इक्वेशन बनेगी, जो कि है 12a² प्लस 12a माइनस का 14a माइनस का 14। और जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो दोनों तरफ से 12 और a कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में आया a प्लस 1 माइनस का 14a प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर a है, इधर a नहीं है, तो a इधर का बचा और 14 इधर कॉमन ले चुके हैं, इधर a नहीं है, तो यहाँ पर 1 होगा। 12a माइनस 14 ये चीज़ लिखा, और ये दोनों सेम है, तो a प्लस 1, दैट इज़ आंसर। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और भी अगर कोई टॉपिक है जो आपको हमसे पूछना है या पूछना चाहते हैं या उसे समझना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।